बेटी, आपने बाल्टी कहाँ रख दी? मम्मा, आपको ये बाल्टी चाहिए ना? ये लो बाल्टी। हाँ, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। आप घर से कहीं बाहर मानो। चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं और जाती जाती अपनी घर मछली मारने चली जाती हैं। फिर मछली मारकर वो मार्केट में जाती हैं और मछली बेचने लगती हैं। मछली ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो। फिर वहाँ पर एक चील आता है मछली लेने के लिए। छोटी चिड़िया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या आप फ्रेश मछली लाए हो और मुझे दे दो? हाँ, मैं देता हूँ। फिर चील मछली लेता है और फिर अपने घर तक रानो चिड़िया का 300-400 तक बिक्री हो जाता है। ऐसे ही उसका गुजारा चलता है। फिर एक दिन उस जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी आती है। फिर वो उसे कहता है, मुझे इस जंगल में बहुत अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूंगा। मुझे जल्दी बताओ, मैं अपनी सामान को कपार पर से उतारूंगा, मुझे भारी लग रही है। फिर कालू कौवा और गोरी उस सामान को उतार कर पेड़ पर रख देता है। तो कौवे घर बनाता है। रात रात तक घर बनाते बनाते ये कौन सा आ गया? खटखट की आवाजें कहाँ से आई? यहाँ पर मम्मा, दो कौवे आए हैं यहाँ पर बाहर में। घर से ही घर बनाता है। अच्छा है, वो पेड़ बहुत अकेला था। अच्छा है कि आ गया वो कौवा लोग। मम्मा, वो तो अभी नए आए हैं इस जंगल में, वो भूखे होंगे। हाँ, होगा लगता है। हाँ, मुझे दाना दो, मैं उसे दाना देने के लिए जाता हूँ। फिर गुड़िया उसे दाना देता है और रानो चिड़िया उस दाना को ले जा कालू और गोरी को दे देता है। आप आज ही आए होंगे ना? हाँ हाँ, आज ही मैं आया हूँ, मुझे भूख भी लगी है। हाँ, ये लो, खाना लो और खा लो। मैं जाता हूँ। फिर ठीक है, जाओ, उसे भोजन दे देता है। तुमने भोजन ले आई? हाँ, जल्दी मुझे भोजन दो। फिर वो दोनों भोजन जल्दी जल्दी खाने लगता है, कालू और गोरी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से अपने घर निकल जाती है। फिर कालू कौवा गोरी करते करते कालू कौवा को 2-3 दिन में घर बन जाती है। गोरी, यहाँ तो रानो चिड़िया की घर से खाना खाने की आवाजें आती हैं। सुंदर सुंदर करो, वो छोटी चिड़िया होकर भी अच्छा खाना खाती है तो उसके घर क्या चले जाए? नहीं, वो छोटी चिड़िया है, अच्छा खाना खाती है। तुम भी ऐसे ही अच्छा खाना लाओ मुझे लिए। कालू कौवा, मैंने उसे पता किया है, वो छोटी चिड़िया मछली बेचती है और दिन के 500 से 600 रुपए कमाती है। फिर रानो चिड़िया के पीछे पीछे वो कालू कौवा मछली पकड़ने के लिए चले जाते। जल्दी से जाल उठाओ, जाल में लगता है मछली फंस गया है। कालू कौवा जल्दी से जाल उठाता है तो उसमें कचरे का डिब्बा बहुत सारा है और रानो चिड़िया के जाल में मछलियाँ निकलती हैं। रानो चिड़िया को तो मछली पकड़ने आती थी, इसीलिए उसे पता था कि मछली कहाँ फेंकनी है। मैं जाता हूँ, आप लोग मछली पकड़ो, हार मत मानना। फिर रानो चिड़िया वो मछली लेकर बाजार चली जाती है बेचने के लिए। फिर कालू और गोरी वहाँ देखने लगती हैं। फिर कालू गोरी एक दिन सोचती है, चिड़िया कहीं पर चली गई तो मछली हमको फंसेगा, क्योंकि वही मछली पहले ले जाती है। हाँ, आपने सही कहा कि रानो चिड़िया यहाँ पर है, तभी मछली हम लोगों को नहीं मिलता है। रहने दूंगा, मैं इसका घर जला दूंगा, इसको भगा दूंगा, सब चीज खत्म कर दूंगा इसका। फिर कालू और गोरी दोनों ऐसे विचार करती हैं, आने से नहीं होगा, ये फिर घर बना लेगा। हाँ, इसका पेड़ ही काट दो। हाँ, मैं जाता हूँ आज कुल्हाड़ी में धार करवाने। फिर कालू कौवा वहाँ पर कुल्हाड़ी के धार करवाने के लिए कबूतर के पास जाता है।
कबूतर भाई इस कुल्हाड़ी में धार कर दो जरा। हाँ मैं कुल्हाड़ी का धार तेज कर दूंगी। फिर कबूतर कुल्हाड़ी का धार तेज करने लगती है। फिर गुड़िया अकेली थी, गुड़िया अकेली थी, मम्मा चिड़िया बाजार गई थी। फिर कालू कौवा उस पेड़ को काट देती है और घर गिर जाता है गुड़िया के देह पर। फिर रानो चिड़िया वहाँ आती है, तो मेरा घर कैसे गिर गया। फिर रानो चिड़िया रोने लगती है। रोते रोते गुड़िया बोलता है, मम्मा मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। फिर रानो चिड़िया जल्दी उसे जाती है और बचाती है। इसे किसने किया, हमारा पेड़ तो ऐसे नहीं होगा, तुम लोगों ने किया। ये लगता है किसी ने काटा है। नहीं, ये लगता है किसी ने इंसान की है, ये इंसान ही काट सकता है ऐसे। आप दोनों कहाँ जाओगी इस समय। नहीं, हमको पता नहीं है हम कहाँ जाएंगे जब तक हमारा दूसरा घर नहीं बनता है। नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, हमारा घर कमजोर है। फिर रानो चिड़िया रोने लगती है, उसे मांगती है तो वो नहीं देता है। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे से कहता है, मैं नहीं दूंगा अपना घर। फिर रानो चिड़िया वहीं रहता है और कालू कौवा अपने घर में आकर सो जाता है। फिर रानो चिड़िया वहीं अपने टूटे घर के पास रोने लगता है। अरे मैं तो बेकार में ही चिंता ले रही थी, इंसान ने तो लकड़ियाँ नहीं ले गई, लकड़ियाँ यहीं पर छोड़ दी और मैं इसी से घर बनाऊंगी। फिर रानो चिड़िया उसी लकड़ियाँ से घर बनाने लगती हैं। रानो चिड़िया फिर लकड़ियाँ से घर बना लेती हैं पूरा। फिर कालू कौवा वहाँ से देखता है, से कोई डर नहीं किसी का। ये चिड़िया तो बड़ी चालाक निकली, कटे पेड़ के तने से अपना घर बना लिया। माँ कहती थी कि जल्दी चिड़िया हार नहीं मानती है, उससे कभी जीत नहीं सकते हो। फिर एक दिन दोनों कालू कौवा और चिड़िया वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रही थी। टापू पर चलो, वहाँ पर बहुत सारा मछली है, वहीं पर तोड़ेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ मैं तो चली जाती, लेकिन मेरे पास नाव नहीं है। नाव की चिंता मत करो, मैं अपने नाव पर ले जाऊंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया तैयार हो जाती है और कालू कौवा नाव लेकर उसके पास आती है। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा नाव पर सभी सवार होकर चलने लगती है। चलती चलती रानो चिड़िया कालू कौवा वहाँ से नाव तोड़कर दोनों पैराशूट पहनकर दोनों ऊपर आ जाती हैं और रानो चिड़िया को वहीं जहाज पर छोड़ देती हैं। अभी तक तो रानो चिड़िया मर भी गया होगा, पता नहीं कैसा अच्छा हुआ। फिर रानो चिड़िया इधर डूब रही थी, बचाओ बचाओ कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, कौवे मुझे यहाँ छोड़ने के लिए चले गए, मरने के लिए, कोई बचाओ बचाओ। तेज उठाते एक टाबू पर चली जाती है। वो टाबू तो हीरे सोने से लटकी हुई थी, सुंदर हीरा से पेड़ लटका है। फिर रानो चिड़िया 2-4 हीरे लेने के लिए सोच लेती है। फिर रानो चिड़िया 2-4 हीरे ले लेती हैं और फिर अपने घर के लिए निकल जाती हैं। फिर घर रोड पर आती है तो वहाँ पर कालू कौवा और गोरी घेर लेती हैं। फिर वो दोनों घेरती हैं और पूछती हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर रानो चिड़िया उसे बता देती हैं कि ये हमें उस टापू पर मिला है जिस टापू पर हम गए थे। फिर कालू कौवा और गोरी उसी टापू पर चली जाती हैं। उस टापू पर जाकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वहाँ पर उसे हीरा मिल जाता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ पीछे आ जाती है। फिर उस दोनों को मारकर खा जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना